नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रदीप राठौर है और आप देख रहे हैं प्रदीप अकेडमी यूट्यूब चैनल। तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ सीडीपी के टॉप 70 क्वेश्चन जो आपके सीटेट में सारे तो नहीं, वैसे आपका ये चांस है आपका सीडीपी सेक्शन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर आपने ये वीडियो देख लिया, अगर आप तक ये वीडियो पहुँच चुकी है तो आप इस वीडियो को अनदेखा ना करें। ठीक है, ये मतलब वीडियो पूरी देखें जिससे आपका सीडीपी में 30 में से 28 नंबर आप पक्के कर लो और ये जिससे आपका सीटेट क्लियर हो जाए। ठीक है, सीटेट की आपकी ये डेट भी आ चुकी है। सीटेट का पेपर आपका 7 और 8 तारीख को है। ये आपको पता चल गया होगा तो आपकी तैयारी और अच्छी हो गई होगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अपने पास टाइम बहुत कम है। टाइम को ये देखते हुए तो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन है आपका, बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो पहला पॉइंट है पाठ्य पुस्तक पूरी करना। दूसरा पॉइंट है शिक्षक को केंद्र में रखना। तीसरा पॉइंट है बच्चे की आवश्यकता और रुचि के अनुसार सिखाना। चौथा पॉइंट है अनुशासन बनाए रखना। देखो, पुस्तकें पूरी करना, ठीक है, शिक्षा केंद्र नहीं होता, बच्चा केंद्र में होता है। ठीक है, और अनुशासन बनाए रखना, ये तीनों पॉइंट आपके नेगेटिव है। ये आपका आंसर हो जाएगा सी, बच्चे की रुचि और आवश्यकताओं के अनुसार सिखाना। जब एक बच्चा जब एक बच्चे को खेल के थ्रू आप सिखाओगे तो उसकी सीखने में क्या बनेगी, सीखने में उसकी रुचि बनेगी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर है आपका सेकंड, प्याजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष का बच्चा किस अवस्था में होता है? तो वो होगा आपका सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, किस में होगा बच्चा? 7 से 11 वाला बच्चा कौन सी अवस्था में होगा? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर है आपका तीसरा, आत्म केंद्रित किस अवस्था की विशेषता है? आत्म केंद्रित किस अवस्था की विशेषता है? ये आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। यहाँ बच्चा क्या करने लग जाता है? यहाँ बच्चा सोच सोच विचार करने लग जाता है, तर्क देना स्टार्ट कर देता है यहाँ बच्चा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर है आपका फोर्थ, यदि बच्चा गलती करता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? अगर एक बच्चा है, उसको सीखते टाइम अगर वो कुछ गलती करता है तो अगर आप टीचर हो, टीचर के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे? पहला पॉइंट है उसको दंड दोगे, मतलब उसका मुर्गा बना दोगे। बी ऑप्शन है गलती को नजरअंदाज कर दोगे, मतलब उसकी गलती को ये ध्यान ही नहीं दोगे। सी ऑप्शन है गलती को सीखने का अवसर बनाना। डी ऑप्शन है बच्चे को डराना कि हाँ भाई तूने तो गलती कर दी, अब तू फेल है, ये है वो है। तो बच्चों को ऐसा नहीं करना चाहिए। गलती सीखने का अवसर बनाना, बच्चे को ये कहना चाहिए हाँ बेटा कोई बात नहीं, गलती हो गई तो क्या हुआ। गलती करके इंसान क्या करता है? सीखता है। जब तक बच्चा गलती नहीं करेगा सीख ही नहीं सकता वो। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन जाएगा सी, गलती करके गलती सीखने का अवसर देना। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर है आपका पांचवा, वाइगोस्की के अनुसार सीखना सर्वाधिक प्रभावी होता है। देखो, मैं आपको मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, ये जो आपका ये है वाइगोस्की वाला, अगर यहाँ भी आपको क्वेश्चन में दिख जाए वाइगोस्की तो सीधा उसका आंसर चला जाना सामाजिक अंतरक्रिया से, क्योंकि जो हमारे ये मतलब वाइगोस्की है वो हमेशा समाज की बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि उनका जो सिद्धांत था, थ्योरी थी, वो हमेशा किससे थी? समाज से थी। जो एक बच्चा होता है वो हमेशा समाज में आके सीखता है, कुछ भी अगर अपने परिवार और आस पड़ोस समाज के वातावरण से तो सीखता है बच्चा। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन जाएगा सी। चलो क्वेश्चन नंबर है आपका छठा, जेडपीडी का अर्थ क्या है? जेडपीडी का अर्थ क्या है ये बताना है आपको। पहला पॉइंट है बच्चा जो स्वयं करता हो। बी पॉइंट है बच्चा जो कभी नहीं कर सकता। सी पॉइंट है बच्चा जो सहायता से कर सकता है। डी ऑप्शन है बच्चा जो भूल जाता है। ठीक है, अब देखो, जेडपीडी का अर्थ होता है कि जो सहायता करके उसको सिखाता हो। ठीक है, अब जैसे ये एक बच्चा है साइकिल चला रहा है, ठीक है, जो तुमने भी अगर साइकिल बचपन में चलाई होगी तो जो पीछे से पकड़ता है, ठीक है, तुम्हारे को बोलता है चल ठीक है मैंने पकड़ रखी है, तू चला धीरे धीरे चला, ठीक है, मैंने पकड़ रखी है। तो जिस बच्चे ने साइकिल पकड़ रखी है पीछे से, वो क्या है? वो है जेडपीडी। ठीक है, उसे कहते हैं जेडपीडी, सहारा देना। ठीक है, जो एक बच्चा है वो आराम से चला रहा है, फिर वो क्या करता है कि वो थोड़ी दूर जाके साइकिल को क्या करता है? छोड़ देता है। ठीक है, छोड़ देता है, और जो साइकिल चला रहा है उससे साइकिल पूरी तरह से आ जाती है। ठीक है, ठीक है, इसे कहते हैं जेडपीडी। ठीक है, अब कमेंट में इसका वो बताओ, जेडपीडी की फुल फॉर्म बताओ कमेंट में जल्दी। क्वेश्चन नंबर है आपका सातवां, निम्नलिखित में से कौन सीखने की विशेषता नहीं है? कौन सी सीखने की विशेषता नहीं है? पहला पॉइंट है व्यवहार में परिवर्तन, सीखने का है भाई ये विशेषता। दूसरा स्थायी परिवर्तन, हाँ ये भी है। सी पॉइंट है अनुभव आधारित, हाँ ये भी है। डी पॉइंट है जन्मजात, ये नहीं है भाई। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जन्मजात नहीं होता। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर है आपका एट, करके सीखना किस शिक्षा शास्त्री से संबंधित है? करके सीखना, ठीक, अब देखो, अब जो एक बच्चा होता है वो हमेशा करके सीखता है। ठीक है, अगर वो करके सीख रहा है बच्चा तो वो बच्चा काफी हद तक उसको
जो भी कर रहा है वो आ जाएगा, ठीक है। पहला पॉइंट है स्किनर, पियाजे, जॉन डीवी, थॉर्नडाइक। अब करके सीखने का अर्थ दिया है थॉर्नडाइक ने। किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, थॉर्नडाइक। जहां करके सीखने की बात करें वहां आप चले जाना थॉर्नडाइक पे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर है आपका 9वां। सीटेट के अनुसार अच्छा शिक्षक वह है जो केवल पढ़ाता है, बच्चों को चुप रखता है। सी ऑप्शन है सीखने सीखने में सहायक होता है। डी ऑप्शन है सख्त अनुशासन रखता है। अब देखो सख्त अनुशासन, ठीक है, बच्चों को चुप रखता है, केवल पढ़ाता है, ये सारे आपके नेगेटिव टैग वर्ड्स है, ठीक है। सीखने में सहायक जो होता है वही एक अच्छा शिक्षक होता है, ठीक है। जो एक बच्चा को सिखाता है, अच्छे से पढ़ाता है, तो वही तो उसको सहायक टीचर माना जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन जाएगा सी, सीखने में सहायक होता है। चलो क्वेश्चन नंबर आपका 10वां। सीखने का प्रभाव, सीखने का, ओ हो, बच्चों गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया आपका। देखो यहाँ ये यहाँ मैंने आपको मतलब गलत बता दी। करके सीखने का आंसर होगा सी, जॉन डीवी, ठीक है। जॉन डीवी ने ये बोला था कि जो एक बच्चा होता है वो करके सीखता है हमेशा, ठीक है। करके अगर वो सीखेगा तो उसको ज्यादा नॉलेज मिलेगी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर आपका ये, सीखने का प्रभाव का नियम किसने दिया? ठीक है, अब ये क्वेश्चन भी आपका पेपर में हर बार आता है। प्रभाव का नियम किसने दिया, आपको ये बताना है। तो ये थॉर्नडाइक ने दिया है, ठीक है, थॉर्नडाइक ने। तो इसका राइट ऑप्शन जाएगा थॉर्नडाइक। चलो क्वेश्चन नंबर आपका 11वां। पुरस्कार दंड आधारित अतिगम सिद्धांत है अनुकरण का, रचनावादी का, अप्रेंटिव कंडीशनिंग का, अंतर्दृष्टि सिद्धांत का। तो बताओ इसमें कौन सा इसका राइट ऑप्शन होगा? तो ये आपका 11वें का हो जाएगा सी, अप्रेंटिव कंडीशनर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर आपका 12वां। निम्नलिखित में से कौन बहुबुद्धि सिद्धांत का भाग नहीं है? अब जो क्वेश्चन पूछा है नहीं है, ठीक है, ये आपका नेगेटिव पूछा है, ठीक है। आपको बताना है नेगेटिव, इसका आंसर बताना कौन सा इसमें नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, नैतिक बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत का भाग नहीं है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर है आपका 13वां। कक्षा में विविध पृष्ठभूमि के बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक को चाहिए। पहला पॉइंट है एक ही विधि। चलो इसके अगले पॉइंट देखते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है लचीली शिक्षण विधियां, केवल व्याख्यान, केवल परीक्षा। तो इसका राइट ऑप्शन जाएगा बी, लचीली शिक्षण विधियां। क्योंकि क्लास में हमेशा पृष्ठभूमि के बच्चे आते हैं, ठीक है। मतलब कोई किसी पृष्ठभूमि से आ रहा है, कोई किसी पृष्ठभूमि से आ रहा है, तो उसको हमेशा लचीला होना चाहिए। शिक्षण उसका हमेशा लचीला होना चाहिए, ताकि वो सारे बच्चों को एक साथ पढ़ा सके, एक साथ अच्छे से पढ़ा सके। कोई सा क्वेश्चन कराए ये उसको पढ़ा सके, ठीक है। तो उसका राइट ऑप्शन जाएगा बी। चलो क्वेश्चन नंबर है आपका 14वां। समावेशी शिक्षा का अर्थ है, समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है? पहला पॉइंट है केवल सामान्य बच्चों की शिक्षा। बी ऑप्शन है केवल दिव्यांग बच्चों की शिक्षा। सी ऑप्शन है सभी बच्चों की एक साथ शिक्षा। डी ऑप्शन है विशेष विद्यालय। तो बताओ क्या इसका आंसर होगा? देखो समावेशी कहता है सभी बच्चों को एक साथ जोड़कर चलना, स्कूल में एक साथ जोड़कर सिखाना, ठीक है। तो केवल केवल कोई ये विशेष विद्यालय तो नहीं होगा। देखो ये, ठीक है, अपना वो कहता है एनसीएफ कहता है कि सभी बच्चों को हमेशा क्लास में साथ पढ़ाना चाहिए, ठीक है। अगर कोई दिव्यांग है तो उसको अलग स्कूल में नहीं भेजना। जब तक वो और बच्चों के साथ नहीं मिलके सीखेगा तब तक वो नहीं सीख पाएगा। तो इसलिए हमारे को क्लास को समावेशी क्लास बनाना चाहिए, समावेशी वातावरण बनाना चाहिए, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, सभी बच्चों को क्या करेंगे बताओ? सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा प्रदान करेंगे, चाहे वो कैसी भी हो, ठीक है। तो सभी बच्चों को एक साथ लेके चलना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर है आपका 15वां। बुद्धि परीक्षण का उद्देश्य क्या है? पहला पॉइंट है बच्चे को वर्गीकृत करना। बी ऑप्शन है बच्चे को डराना। सी ऑप्शन है सीखने में सहायता करना। डी ऑप्शन है दंड देना। देखो दंड देना, बच्चों को डराना, और ये वर्गीकृत होता है कि बच्चों को सभी पृष्ठभूमि को अलग अलग करना। तो हम किसी को अलग अलग नहीं करते। ये अपना जो अपना के एनसीएफ है वो कहता है सभी बच्चों को एक साथ जोड़कर समावेशी कक्षा में पढ़ाना है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, सीखने में सहायता प्रदान करता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर है आपका 16वां। सीखने में प्रेरणा का कार्य है थकान बढ़ाना, रुचि उत्पन्न करना, डर पैदा करना, सीखना रोकना। तो इसका राइट ऑप्शन जाएगा बी, रुचि उत्पन्न करता है। ये एक प्रेरणा से हम बच्चों को रुचि उत्पन्न करा सकते हैं, किसी को कहानी सुनाकर, किसी को फिल्म दिखाकर, तो ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर है आपका 17वां। कक्षा में प्रश्न पूछने से क्या होता है? पहला पॉइंट है समय बर्बाद होता है। बी पॉइंट है अनुशासन बिगड़ता है। सी पॉइंट है सोचने की क्षमता बढ़ती है। डी पॉइंट है भ्रम बढ़ता है। तो देखो भ्रम बढ़ता है, बिगड़ता है, बर्बाद, ये सारे क्या है आपके? ये सारे नेगेटिव टैग वर्ड्स है। मैं कल इसकी एक वीडियो बना दूंगा अलग से, नेगेटिव टैग वर्ड्स की और पॉजिटिव टैग वर्ड्स की, ठीक है। आपका जब तक क्वेश्चन में आपका नेगेटिव क्वेश्चन ना हो तब तक उसका आंसर नेगेटिव क्या होगा? नहीं होगा। और जब तक पॉजिटिव उसका आंसर है तो उसका क्वेश्चन अगर पॉजिटिव है तो उसका आंसर भी पॉजिटिव ही होगा। ये बात हमेशा अपने ये ध्यान में डाल लेना, वरना आपका पेपर पूरा बिगड़ जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर है आपको
17वें का आंसर होगा सी, सोचने की क्षमता बढ़ती है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर है आपका 18वां। बाल विकास का सबसे तेज चरण होता है, बाल विकास का कौन सा सबसे तेज चरण होता है? तो ये होता है शैशवावस्था। ठीक है, 6 से 11 वर्ष की आयु। चलो क्वेश्चन नंबर आपका 19वां। निम्नलिखित में से कौन रचनावादी शिक्षण की विशेषता है? पहला पॉइंट है रटन विद्या, बी ऑप्शन है शिक्षक केंद्रित, सी ऑप्शन है विद्यार्थी सक्रिय, डी ऑप्शन है आपका दंड आधारित। तो इसका बताओ क्या आंसर होगा इसका जल्दी। देखो, शिक्षक केंद्रित नहीं होता, ये होता है बाल केंद्रित। ठीक है, बच्चा केंद्र में होता है। ठीक है, और ये मतलब किसी को याद नहीं कराना, तो इसका होगा विद्यार्थी सक्रिय। ठीक है, जब तक आपका बच्चा जो है वो सक्रिय ना हो तब तक उसको कुछ नहीं पढ़ा सकते, कुछ नहीं सिखा सकते, बच्चे का पढ़ने का मन नहीं करेगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर है आपका 20। सीटेट के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य है, पहला पॉइंट है बच्चों को फेल करना, बी पॉइंट है रैंक देना, सी पॉइंट है सीखने में सुधार, डी ऑप्शन है डर पैदा करना। तो बताओ इसका क्या आंसर होगा। इसका आंसर होगा सीखने में सुधार। ठीक है, चलो। ओहो, ये बच्चों इसके ना क्या कहते हैं, इसके उत्तर मतलब कि मैं हटाना भूल गया हूँ। कोई बात नहीं, हम ऐसे ही कर लेंगे, जल्दी जल्दी कर लेंगे, क्योंकि आपको भी फिर पता चल जाएगा कौन सा इसका आंसर है। तो आपको आंसर नहीं देखना है, बस खाली आपको ऑप्शन देखना है, और ऑप्शन देके जो मैं बताऊंगा आपको वो देखना है। ठीक है, तो चलो करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर आपको 21। बाल विकास से तात्पर्य क्या है? ठीक, कोई कोई भी बच्चा इसके आंसर नहीं देखेगा, बस आपको पॉइंट देखने हैं वो। ठीक है, इसका आंसर मतलब गलती से इसमें रह गए हैं, कोई बात नहीं, हम उसका कुछ नहीं करेंगे। चलो बताओ, पहला पॉइंट है केवल शारीरिक शारीरिक मतलब वृद्धि, बी पॉइंट है केवल व्यवहार, सी पॉइंट है परिपक्वता और अधिगम, डी पॉइंट है केवल बुद्धि। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, परिपक्वता और अधिगम। चलो यार, मैं बस खाली इसका आंसर आंसर बता देता हूँ। ठीक है, और बाकी फिर कल करेंगे 500 क्वेश्चन की पैडागोजी। ठीक है, तो कल आप 12:30 बजे आना ना भूले चैनल पे, कल हम ऑनलाइन ही करेंगे, और उसमें से आपके संपूर्ण सीडीपी कराऊंगा कल, तो आपका पूरा कवरेज हो जाएगा उससे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर है आपका 22। निम्नलिखित में से कौन सा परिपक्वता का उदाहरण है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, चलना सीखना। ठीक है, क्योंकि देखो पढ़ना एक सूक्ष्म होगी, ठीक है, पियानो बजाना सूक्ष्म होगी बिल्कुल, लिखना सीखना सूक्ष्म होगी। ठीक है, अब इसमें पूछा परिपक्वता। ठीक है, तो चलना सीखना हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर है आपका 23। भावनात्मक विकास किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, भावनात्मक। चलो क्वेश्चन नंबर है आपका 24। विकास होता है, विकास कैसा होता है? विकास केवल गुणात्मक नहीं होता, केवल मात्रात्मक नहीं होता, ये होता है गुणात्मक मात्रात्मक दोनों। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। चलो क्वेश्चन नंबर है आपका 25। तो बताओ इसको क्या आंसर होगा। इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ठीक है, सी। चलो क्वेश्चन नंबर है आपका 26। विकास की प्रक्रिया होती है, विकास की प्रक्रिया होती है क्रमबद्ध। ठीक है, जो विकास है हमेशा निरंतर चलता है और क्रम वाइज होता है। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि आपका सर पहले विकास हो जाएगा या पैर, तो वो एक जो आपका विकास है वो हमेशा क्रम से चलता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर है आपका 27। सिर से पैर की ओर विकास कहलाता है, कैसा कहलाता है? सेफ्लो कॉर्डल विकास कहलाता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर है आपका 28। मांसपेशियों के समन्वय से जुड़ाव विकास है, कैसा है? मनोगति। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर है आपका 29। अनुवांशिकता और पर्यावरण मिलकर प्रभावित करते हैं शिक्षण शिक्षण विकास पाठ्यक्रम अनुशासन किसको प्रभाव करते हैं? तो ये करते हैं विकास को प्रभाव करते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर है आपका 30। विकास का क्रम सामान्यता होता है, कैसा होता है? अनुमान योग्य होता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर है आपका 31। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो ये आपका दिया पियाजे ने। ठीक है, आप इस क्वेश्चन से ये आपके ये 2 नंबर पक्के कर लो। संज्ञानात्मक विकास से आपके ये 2 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, किसने दिया? ये पियाजे ने दिया है। चलो क्वेश्चन नंबर है आपका 32। प्रचालन अनुबंधन किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है वो आपको बताना है। पावलोव, स्किनर, कोलर या वाइगोस्की। इसका इसका आंसर हो जाए स्किनर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर है आपका 33। 33 का बताओ। अवलोकन द्वारा सीखने का सिद्धांत किसने दिया? तो ये आपका दिया है बंडूरा ने। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर है आपका 34। जेडपीडी का सिद्धांत किसका है? तो ये आपका ये वाइगोस्की का है। ये वाइगोस्की ने दिया है जेडपीडी सिद्धांत। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर है आपका 35।
प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत किसने दिया? तो ये आपका थॉर्नडाइक ने दिया प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर है आपका 36। पुनर्वलन से क्या बढ़ता है? पुनर्वलन से अधिगम बढ़ता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर है आपका 37। सामाजिक अधिगम सिद्धांत में प्रमुख तत्व है, तो वो है अनुकरण। ठीक है, अनुकरण कौन सा हो जाएगा आपका? कौन सा हो जाएगा मुझे? अनुकरण। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर है आपका 38। शास्त्रीय अनुबंधन संबंधित है किससे है? बताओ, प्याजे स्किनर या पावलोव थॉर्नडाइक? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, पावलोव से। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर है आपका 39। प्याजे का प्रथम चरण है, क्या है प्रथम चरण? संवेदी संगात्मक, संवेदी संवेगात्मक। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर है आपका 40। आत्म प्रभावितता की अवधारणा दी किसने दी है? इसका राइट ऑप्शन जाएगा बी, बेंडूरा ने दिया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर है आपका 41। प्रतिपुष्टि का उद्देश्य क्या है? फीडबैक का क्या उद्देश्य है? सुधार होता है। फीडबैक का उद्देश्य क्या होता है? सुधार। जब तक आपको कोई फीडबैक नहीं दिया देगा किसी प्रोडक्ट के बारे में, क्या या तुम्हारे बारे में, तो आप उसमें सुधार नहीं कर सकते। ठीक है, आपको पता ही नहीं चलेगी मेरी क्या गलती है इसमें। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर है आपका 42। समूह चर्चा बढ़ावा देती है, किसको देती है? तो ये देती है सहयोग को। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर है आपका 43। ठीक है, और ये मैं आपको इतनी फास्ट इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आपका पेपर पास में है, और ठीक है, और मैं आपके लिए ऐसी वीडियो और लेके आऊंगा, तो इसलिए मेरे को ये आपके क्वेश्चन आपको सारे फास्ट फास्ट कराने पड़ेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर है आपका 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है? रचनावाद में जोर है, क्या जोर है? तो इसका विद्यार्थियों पर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर है आपका 44। बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया किसने दिया? ये बताओ इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बाल केंद्रित शिक्षा पर किसने बल दिया? बताओ, तो इसका राइट ऑप्शन जाएगा सी, दोनों ने, प्रोवोल ने और किसने दिया? मोंटेसरी ने। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर है आपका 45। ब्लूम वर्गीकरण प्रयोग होता है, क्या होता है? अधिगम उद्देश्यों में, अधिगम उद्देश्यों में। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर है आपका 46। प्रेरणा का कार्य क्या है? प्रेरणा का कार्य है सीखने को प्रारंभ करना, सीखने को प्रारंभ करना। क्वेश्चन नंबर है आपका 47। रचनात्मक शिक्षण में विद्यार्थी होता है, कैसा होता है? सक्रिय होता है। ठीक है, सक्रिय होता है। क्वेश्चन नंबर है आपका 48। अधिगम से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? स्थायी व्यवहार परिवर्तन, स्थायी व्यवहार परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर है आपका 49। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखती है, कौन ध्यान में रखती है? विभेदित शिक्षण, विभेदित शिक्षण। क्वेश्चन नंबर है आपका 50। परियोजना विधि से बढ़ता है, क्या बढ़ता है? परियोजना विधि से बढ़ता है सक्रिय सहभाग, सक्रिय सहभाग। चलो क्वेश्चन नंबर है आपका 51। बहुबुद्धि सिद्धांत दिया किसने दिया? बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया, ये बताना है आपको। जल्दी कमेंट में बताओ बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, गार्डनर ने दिया है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर है आपका 42। आईक्यू का पूर्ण रूप क्या है? आईक्यू का पूर्ण रूप बताना है, जल्दी से बताओ क्या है आईक्यू का पूर्ण रूप? आईक्यू का पूर्ण रूप है इंटेलिजेंस इक्वियोसिटीज। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर है आपका 53। सृजनात्मकता जुड़ी है, किससे जुड़ी है? ये आपकी जुड़ी है अपसारी चिंतन से। ठीक है, किससे जुड़ी है? आपकी सृजनात्मकता जुड़ी है, वो किससे जुड़ी है? वो आपकी अपसारी चिंतन से जुड़ी है। चलो क्वेश्चन नंबर है आपका 54। भावनात्मक बुद्धि सहायक है, किससे सहायक है? ये सामाजिक संबोधन, संबोधन से सहायक है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर है आपका 55। अपसारी चिंतन का अर्थ क्या है? अपसारी चिंतन का अर्थ है अनेक उत्तर। ठीक है, किसी, अब जैसे मान लो एक पर्सन के हमने पूछा, ठीक है, और उसने मेरे को काफी सारे वो बता दिए उत्तर। ठीक है, अब जैसे मैंने, ठीक है, अब जैसे मैं एक दोस्त से पूछूंगा, यार प्रदीप तू बता यार मेरे को कहाँ पे जाना चाहिए हम लोग घूमने, तो वो जो हमारा दोस्त है वो हमारे को कई सारे उत्तर बताएगा, कहेगा भाई तू यम के हिमाचल चले जा, केदारनाथ चले जा, ठीक है, या खाटू श्याम चले जा, कहीं भी चले जा। तो ठीक है, तो उसने क्या करा, सारी चिंतन बताया उसने, ठीक है, जो उसके ये दिमाग में चलता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर है आपका 56। अभिक्षमता परीक्षण मापते हैं, किससे मापते हैं? ये मापते हैं सभ्यता से। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर है आपका 57। सृजनात्मकता को बढ़ाया जा सकता है, कैसे बढ़ाया जाता, कैसे बढ़ाया जा सकता है? ये बढ़ाया जा सकता है प्रोत्साहन से। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर है आपका 58। मानकीकृत, एक सेकंड गाइस, मानकीकृत परीक्षण मापते हैं, कौन मापते हैं? कुछ गुण मापते हैं। ठीक है, कुछ गुण मापते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर है आपका 59। प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, कैसे होते हैं? अधिक सृजनात्मकता होते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर है आपका 60। तरल बुद्धि संबंधित है, किससे संबंधित है? समस्या समाधान से संबंधित है तरल बुद्धि। समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या होता है? समावेशी शिक्षा का अर्थ होता है साथ में सीखना, सभी बच्चों को एक साथ लेके
चलना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर है आपका 62। डिसलेक्सिया संबंधित है, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित है। चलो क्वेश्चन नंबर है आपका 64। न्यूनतम प्रतिबंधात्मक वातावरण का अर्थ क्या है? तो ये है सामान्य कक्षा में उपयोग, सामान्य कक्षा में सहयोग। चलो क्वेश्चन नंबर है आपका 65। विभेदित शिक्षण का उद्देश्य क्या है? विभेदित शिक्षण का उद्देश्य है व्यक्तिगत आवश्यकता, व्यक्तिगत आवश्यकता। चलो क्वेश्चन नंबर है आपका 66। सहायक तकनीक लाभ देती है, सहायक तकनीक क्या लाभ देती है? तो राइट आंसर हो जाएगा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को। क्वेश्चन नंबर है आपका 67। समावेशी कक्षा बढ़ावा देती है, क्या बढ़ावा देती है? सहभागिता को बढ़ावा देती है। क्वेश्चन नंबर है आपका 68। प्रतिभाशाली बच्चों को चाहिए, क्या चाहिए? स्मृत गतिविधियां, स्मृत गतिविधियां, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर है आपका 69। विशेष शिक्षक ध्यान देते हैं, क्या ध्यान देते हैं? व्यक्तिगत आवश्यकताओं को ध्यान देते हैं, व्यक्तिगत आवश्यकताओं को ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 70। और ये आपका ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और मैं इसके बाद आपको कल कराऊंगा 500 क्वेश्चन की महामैराथन, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर है आपका 70। अधिगम अक्षमता का अर्थ क्या है? अधिगम अक्षमता का अर्थ है सीखने में कठिनाई, सीखने में कठिनाई। तो ये हमारे टॉप 70 क्वेश्चन हो चुके हैं, और इसके बाद आप ये वीडियो को अनदेखा ना करें, वीडियो को देखें पूरा, ठीक है। और आपको 70 में से 30 नंबर कहीं नहीं गए आपके इस वीडियो से। तो मिलते हैं ये अपना ये नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो, जिससे आपको ऐसी मेरी वीडियो रोज आप तक पहुंच जाए, ताकि आप पेपर में पास कर सको, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।